उससे कितनी पथरी मिली, उठाई उसने, समझो जरा, एक कपड़े में लिपेट कर और रस्सी में बांधकर भैंसा के गले में बांधी, पशुओं को चरा रहा है। वहां से एक जौहरी निकला। सुनार नहीं, सुनार तो सोने चांदी की परख कर सकता है, लेकिन हीरा मोती जवाहरात की परख करना उसके बस की बात नहीं। वहां से जौहरी निकला, उसे चमक उसके ऊपर पड़ी, समझ गया यहाँ हीरा है। चारों तरफ देखा, कहीं दिखाई नहीं दिया। जैसी निगाह पड़ी भैंसा के गले में, तो सोचा भैंसा के गले में हीरा कब से आ गया। समझने का प्रयास करिए। आप लोगों को नहाकाना नहीं हुआ है, बेवजह किराया भाड़ा खर्च नहीं किया है, महंगाई का जमाना है। तो अब उसने अपने मस्तिष्क को लगाया और ग्वाला के पास वृक्ष के नीचे ग्वाला बैठा हुआ था, वहां पहुंचा, दूर से कहा राम राम भैया। आप जानते हो ग्वाला की खोपड़ी गर्म तो होती है, राम राम। तो भैया बैठिए, बैठिए। हवा ली, देखा ग्वाला को ठंडा है। तो जौहरी ने कहा, वो थोड़ी जानता ही जौहरी है, कि भैया तुम्हारे इन पशुओं में ऐसा एक ही है कि तू क्या करेगा, करके बोला। तो भैया करेंगे क्या, बेचोगे कि नहीं। फिर भी क्यों पूछ रहा है कि हमारे पास भी एक ही भैंसा है, दो मिलेंगे तभी गाड़ी, बैलगाड़ी हल में चलेंगे, एक एक तो चल नहीं सकते, रहस्य की बात है। तो ग्वाला बोला चल 1800 रुपये में मैं सब बेच देंगे, एक पैसा गिर गया वो नहीं छोड़ेंगे। जौहरी को पता चली गया, पैसे निकाले, ग्वालिया को दे दिए। ग्वालिया ने भैंसे की रस्सी जौहरी के हाथ में पकड़ा दी। जौहरी ने कुछ हरियाई ली हाथ में और भैंसा को देखा तो भैंसा खाता हुआ ले गया झाड़ियों में। आसानी से रस्सी खोल ली गले में से, कपड़ा खोल के देखा हीरा, अपने थैले में डाल लिया। भैंसे से क्या बोला, तू अपने भैया के पास जा, हमें तेरी जरूरत। और गहरा रहस्य है, इस रहस्य को समझने का प्रयास करो। कई आपकी बहन बेटियों को सुना जाता है, यहाँ पर पड़े हुए हैं ग्वालियर में, तो ये अवस्था अच्छी नहीं है, बदलो अपने को। तुम कहो कि परमात्मा बदल दे, तुम कहो नारायण हरि बदल दे, बहुत नोट करिए, नारायण हरि बदल दे, तुम कहो राम जी बदल दे, श्याम जी बदल दे, सीता मैया आके बदल दे, तुम कहो शंकर जी आके बदल दे, पार्वती मैया आके बदल दे, ये संभव नहीं, ये संभव नहीं है। खुद बदलना पड़ेगा, उसके लिए हमें नियमानुसार वेदों, शास्त्रों, पुराणों, धर्म ग्रंथों के माध्यम से उनके अनुसार हमें चलना ही पड़ेगा। यहाँ तो सीधा सीधा संदेश है, सीधा सीधा मानवता, भाईचारे वाला। मानव की सच्ची सेवा में ही तो परमात्मा झलकता है। तो आप लोगों को विचार बनाना चाहिए। जो आपकी बहन बेटियां बेचारी यहाँ पड़ी रहती है, सुनने में मिलता है, धूप में ताप में रोडों पे भी सुनने को मिलता, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे अपने जीवन के महत्व को समझो, समझना नितांत बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जीवन दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए समझो, इस जीवन को बर्बाद मत करो। लकड़ी जल कोयला वही, कोयला जल भय राख, में फेरे ऐसी जली कोयला वही न। इस जीवन को बर्बाद मत करो। घर परिवार में जाओ, जहां भी आप रहते हैं, अगर भूल हो गई है तो परिवार वालों से माफी मांगो, घर परिवार को देखो। सत्य के साथ का आयोजन होता है, कौन रोक सकता है। सत्य के साथ में
आने और बैठने पर कोई रोकने वाला। आओ, सत्य के साथ में बैठो, सुनो, दर्शन करो, कर्म में डालो, जब आपके जीवन में परिवर्तन आए। बैठ बैठ बैठ, ये अच्छा नहीं है, यही तो गड़बड़ है। सुनने की बजाय ठीक नहीं। हमें तो मौके समय समय पर हम तो कहते आए, मानना न मानना आपका काम। हमारी अवस्था है, साधु खड़ा बाजार में, हरि भक्त की मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। हमारी किसी दुश्मनी नहीं, दोस्ती भी नहीं, लेकिन मीरा जी ऐसे नहीं बनते हैं। इतिहास उठा लो मीरा जी का। मीरा जी जिस तरह से आप लोग पड़े रहते रोडों पे, भिन्न भिन्न लोगों के घरों में, ये उचित नहीं है। किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी के मन को भी तकलीफ न हो। और जब व्यवस्था है, आप समझ सकते हैं, अगर महल में कबूतर रहते हैं अच्छी बात है, अगर कबूतर महल में घोंसला बनाता है तो अच्छी बात नहीं। समझो, आप किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की माता है। अरे कभी आपने सोचा है नारी तन देवी स्वरूपा होता है, इसका प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। जो सुनने को मिलता है वो ठीक नहीं, बड़ी शर्म की बात है। देखो, नारी शक्ति को पहचानो, आपको कितना उठाया जा रहा है और आपको सत्य के साथ में बैठाने के काबिल बना दिया। आपको सद्ज्ञान दिया गया है, सदकर्म की प्रेरणा दी गई है, लेकिन आप लोग वचन का ख्याल नहीं करते। सब कुछ बहुत बड़ी तोप है, सीमा पर रखी है, बहुत बड़ी तोप है, उस तोप बेकार है। मान के चलो उस तोप में एक बटन है, बटन दबाने के बाद ही कारगर होगी। तो आपके जीवन को बदलने के लिए वचन रूपी बटन आपके जीवन में होना नितांत आवश्यक है। अन्यथा अगर आचार संहिता लगी हुई है, अन्यथा कपड़े के नीचे आपको छाया में बैठाला जाता है, लेकिन कानून को तोड़ना ठीक नहीं। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार नहीं मिलता है, थोड़ा और तसल्ली रखो। पार्लियामेंट के चुनाव समापन के बाद निसंदेह जहां महापुरुषों को जरूरत है, उन जनपदों में, उन प्रांतों में आयोजन धड़ाधड़ हम देंगे। कोई कंजूसी नहीं करेंगे, लेकिन प्रक्रिया तो मजबूती से बनानी पड़ती है। इसलिए जो आपकी बहन बेटियां पढ़ी हैं बेचारी, अच्छा नहीं है। अरे देखो तो बुजुर्ग हो, माता हो, माता गली गली में मारी मारी घूम रही है, ये अच्छा है? धक्के खा रही है, उल्टी सीधी बातें सुन रही है, वो बहन बेटी जवान मारी मारी घूम रही हो। अरे थोड़ा शर्म करो, आप देवी स्वरूपा हो, देवी स्वरूपा की पूजा होती है, गली गली मारे मारे घूमती नहीं। आदत जो डाली वो गंदी है, उस आदत को फेंक दो उतार कर। और जहाँ के रहने वाले हैं, कोई गलती हो गई है, परिवार वालों से माफी मांगते हैं तो कोई ठुकराएगा नहीं, अपना लेते हैं। सत्य का साथ होता है, परिवार के सदस्य को लेकर शौक से आइए, सत्य का साथ करिए, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। देने वाला दृष्टि से दे देता है, उसे भाषण देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ध्यान रखिए, विशेषकर आप देवियों से अपने निवेदन करते हैं, अपने महत्व को समझो, नारी शक्ति को समझो, आप अपने देवी स्वरूपा ताकत को समझो।
माताएं सुना है गलियों मारी मारी घूमती हैं, धक्के खाती हैं, फुटपाथ पे पड़ी हैं। अरे आप माता है, परमात्मा आपको कह दिया ब्रह्मांड में कहीं चले जाओ, कहीं भी जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक सुधार नहीं, कभी नहीं आएगा। तो मौके बार बार नहीं मिलते, समय बार बार नहीं मिलता है। ये व्यवस्था है तो आप यहाँ बैठ गए, व्यवस्था न होती तो आचार संहिता के कानून की हमें जानकारी है, हमने कानून पढ़ा भी है, इसलिए हम स्पष्ट महापुरुषों से मना करा देते। ये व्यवस्था है, इसलिए आप चातम देव का दर्शन करने का मौका मिल रहा है और आपका आना भी सार्थक हो गया। क्यों? अगर जल्दी दर्शन हो जाते तो दसियों हजार वर्षों का जिक्र आता है वेदों शास्त्रों पुराणों के माध्यम से। दसियों हजार वर्षों तक ऋषि मुनियों ने तपस्या की है, शरीर गलकर मिट्टी हो गया। अगर जल्दी दर्शन हो जाता तो शरीर गलने की जरूरत आज कलकार है। इतिहास में जाए वेदों में जाए बहुत समय लगेगा। आचार संहिता है, दर्शन के लिए आए वो काम हो रहा है। क्यों? कलयुग है। मन बनाया, भाव बनाया, अंतर में तपिश लगी तो चल लिए आए। महापुरुषों की कमेटी के सदस्यों से भी हमने कह रखा है आने वाले महापुरुषों को बिठा लो, व्यवस्था है। वो आए हैं दर्शन के लिए, दर्शन ले लेगा, वंचित खाली लौटकर नहीं जाएगा। आप लोगों का कर्तव्य बनता है, आप ईमानदारी निष्ठा का परिचय देते हुए, मानवता को धारण करते हुए एक देवी स्वरूपा का परिचय दो, समझो। पर आज ये मौका गफलत में निकल दिया ना, देवी जी अनंत कारणों के बाद अनंत कारणों के बाद तो ये नंदारी का सर मिला है। और आज आपने सही विचार न किया, सही कदम न उठाया तो अनंत कालों तक 84 लाख योनियों का भोग भोगना पड़ेगा। अनंत कालों तक कब 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 किन किन योनियों में गए, कितनी बार कुत्ता कुटिया गधा घोड़ा कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू छिपकली गट्टर के कीड़ा बने। आज नंदारी की अंतिम सीढ़ी है, अंतिम पड़ाव है। आज समझ लो, आज समझे। ध्रुव जी का नाम आता है, प्रहलाद का नाम आता है, मीरा जी का नाम आता है, पार्वती जी का नाम आता है, सरस्वती जी का नाम आता है, लक्ष्मी जी का नाम आता है। उन्होंने अपने को संभाला और वास्तव में आत्मा अमर हो गई। आज भी पूजा हो रही है, समझो, समझने का प्रयास करो। क्यों? ब्रह्मचारी अपने चरित्र को संभाल के रखो। इस चरित्र पर धूल का कचरा भी नहीं आना चाहिए। हाथ के सच्चे हैं, लंगोट के पक्के हैं, ईमानदारी निष्ठा है तो सत्य के साथ का लाभ होगा। ईमानदारी निष्ठा नहीं, हाथ के सच्चे लंगोट के पक्के नहीं तो भाई कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। आप समझ सकते हैं, आप एक बाल्टी लेकर आए, हलवाई दूध बेच रहा है, आपने हलवाई को बाल्टी दी और 200 रुपए दिए, तो 200 रुपए का दूध बाल्टी में भर दो। हलवाई ने 200 रुपए लिए अपने गले में डाले और बाल्टी जब हाथ में गई तो हलवाई ने देखा बाल्टी गंदी है। हलवाई ने कहा भैया अपनी बाल्टी साफ करके लाओ, बाल्टी गंदी है। वो व्यक्ति कहता है तुम गंदी बाल्टी में दूध कर दो। हलवाई बोला ले अपने 200 रुपए, गंदी बाल्टी में हम दूध करने वाले नहीं। तो हम देखें हमारा पात्र कितना साफ है, क्यों नहीं विचार करते? अपने बच्चों में, बेटा बेटी भाई बहनों में अच्छे संस्कार क्यों नहीं डालते?
आने जाने पर ही हम कभी बोलते नहीं हैं। आने जाने पर मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम। आने जाने से शराब छूट जाती है, मांस छूट जाता है, व्यभिचार छूट जाता है, बुराइयां छूट जाती हैं और सत्यगामी बनने लगते हैं। कितना बड़ा उपकार नारायण हरि परमात्मा करते हैं, जिसे चुका भी नहीं सकते। दुनिया में जाओ कहीं कुछ भी करो, यहाँ तो कुछ उसका गंदा ताबीज भी नहीं दिया जाता, कुछ और भी नहीं बताया जाता, केवल सत्य के साथ माते मानो मंगल मिलन सद्मान समागम में कि बुराइयां छूट जाती हैं। आपके बेटा भाई नौजवान हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। परिवार में महाभारत होता है और यहाँ आने जाने से बुराइयां छूट रही हैं, तो हरि परमात्मा की कृपा नहीं तो क्या है। अब बदले में कुछ लिया नहीं जाता, कोई चढ़ावा नहीं है, कोई दान पात्र नहीं है, यहाँ कोई रंग भेद नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। आइए कई घाट से उतरे कई घाट, अपने अपने कर्मों से हो गए बारा बार। मौके बार बार नहीं मिलते पुणे हम, जो आपकी वो माताएं हैं, वो बहनें हैं, कहीं की हैं, जो पड़ी रहती है, रोडों का नाम आता, अच्छी अवस्था नहीं है। परमात्मा तुम्हें साक्षात मिलना है हरि, जब तक उनकी बात नहीं मानेंगे तब तक लाभ होने वाला नहीं। शादी हो जाए, अगर पति की बात नहीं मानेंगे तो सत्य धर्म का पालन नहीं हो सकता। तो समझो, हम आपके दुश्मन नहीं हैं, आपके भले की बात कर रहे हैं। आपको गली मोहल्लों से उठाकर और सत्य के साथ में बैठाला जाता है। क्यों? संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, शुद्ध तारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। स्पष्ट संत गोस्वामी तुलसीदास ने कर दिया। जैसे आकाश में सूर्य दिखाई देता है, संसार इकट्ठा होकर, संसार के वैज्ञानिक इकट्ठे होकर सूर्य को पकड़ना चाहिए, संभव नहीं। संत गोस्वामी तुलसीदास ने स्पष्ट कर दिया। ये संतों का समागम, हरि परमात्मा की कथा दुर्लभ, लेकिन कितने सौभाग्यशाली हो। कर से कर्म करो विदनाना, मन राखो जहाँ हरि निधान। आसान कर दिया। अब उधर देखो, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। एक लकपूत सबालक नाती, रावण के घर दिया ना बाती। रावण का इतना भारी कुंभा था, रहा नहीं कोई रोने वाला। उधर देखिए, और शरीर का अंत तो एक दिन होना है, किसी का नहीं बचा है। न राजा रहे, न रंग बली रहे, न ओलिया संतरी रहे, न मंत्री अधिकारी रहे, न कर्मचारी। अपने जीवन को बर्बाद मत करो। कमेटी महापुरुष में भी कभी कभी बता देते हैं, जानकारी दे देते हैं। तमाम नौजवान लड़के भी कई ऐसे पुरुष हैं जो पड़े हैं जगह जगह, क्या कर रहे हैं। परिवार की तरफ देखना चाहिए। यहाँ तो किसी का परिवार आज तक छुड़वाया नहीं, किसी का देखना चाहिए, समझना चाहिए। यही कहा है, घर परिवार में रहो, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करो और मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन करो। कितना आसान करते हो। अरे कुछ तो करो, मानोगे तो चल पड़ोगे आगे, नहीं मानोगे तो आपकी मर्जी है।